जय श्री कृष्णा साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। तो साथियों, आप देख रहे हैं ब्रज 84 कोष यात्रा, जो कि हमने एक वीडियो पहले डाली थी। तिलक बाबा की यात्रा है ये, और दूसरा पड़ाव है जो कि आपका सतोही में रुका हुआ है, और उसी के कुछ पार्ट रह गया था। हम अनूप जी से जो है बात कर रहे थे, और अनूप जी हमारे सामने हैं। तो यहीं से हम लोग चालू करते हैं मित्रों, आगे का आपको दिखाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसकी वजह से वीडियो जो है हमने कट कर दी थी वहाँ से। तो आगे का दूसरा पार्ट हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। वीडियो देखें, आनंद लें मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। हो पाता है जिस उद्देश्य से मानव जीवन। हाँ जी, नहीं बस धन्यवाद प्रभु। आप नहीं मैं चित्रकार बंशीधर चतुर्वेदी। बस बस धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सेवा का चैनल मौका देंगे का आपको। खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप भी बहुत एक बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से लोगों को ब्रज यात्रा करा रहे हैं। और हम जो कर रहे हैं ब्रज 84 कोष पूर्व छवि यात्रा, वो भी आप लोगों को बता पा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम भी उस चीज़ को लोगों तक पहुँचा सकेंगे। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्रज 84 कोष पूर्व छवि यात्रा, यह यात्रा हमने 2020 में चालू करी थी। अच्छा। जब कोरोना काल था, कोई घर से नहीं निकल रहा था, यात्रा का क्रम टूट रहा था। तो उस क्रम को हम चलाने के लिए हम 11 ब्राह्मणों ने 2020 में चालू करी थी। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज, कल्याण राय हवेली, बड़ौदा वालों के आशीर्वाद से। अरे बहुत सुंदर साहब। हाँ, वहाँ हमने सबसे पहले 2020 के अधिक मास में रजत कलश उत्सव किया था। उसी के साथ में ही ये छवि यात्रा करी थी। फिर 2021 में हमें लगा कि देश के लिए जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, हम उनके ऋणी हैं। सही बात है, सारा देश ऋणी है उनका। बिल्कुल। कि वो अगर बॉर्डर पर हैं तो हम सुरक्षित हैं, हम चंदन भी लगा पा रहे हैं, सिखा भी रख पा रहे हैं, और प्रभु स्मरण भी कर पा रहे हैं। सही बात है, पूजा पाठ सभी कर पा रहे हैं और उन्हीं की वजह से। हाँ। तो हमारी भावना ऐसी है कि जो हमारे लिए शहीद हुआ है, उसको हम यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में वास देना। वैसे तो ये क्रांतिकारी ऐसे लोग होते हैं जिनको जुनून होता है देश के प्रति। ये जुनून से होता है। ये आर्मी या सैनिक कोई जॉब नहीं है। ये जिसके अंदर जुनून है वही कर सकता है, वही ये कर सकता है। और मुझे पता है ब्रजमंडल के काफ़ी गाँवों में, जब हम पहली बार फर्स्ट टाइम लेके गए थे, पुलवामा के हमले में शहीद हुए 48 जवानों की तस्वीर, तो हम परमदरा पहुंचे थे। तो परमदरा में हमको नत्थन पहलवान के छोटे भाई हरिराम पहलवान मिले थे, जो हमारे पिताजी की उम्र के थे जी। और उनके साथ एक वीरू भाई करके भी थे। हमने पूछा कि ये क्या है। जब हमने बताया कि ये पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, तो वो बोले हमारे गांव से भी एक लड़का शहीद हुआ था। और 48 में जब उनने देखा तो उनको मिल गया। जयतराम करके एक सिपाही थे जो आपके साथ में थे ऑलरेडी, जो फोटो में थे, फोटो में। हाँ, जिनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। हम घूमते घूमते उनके गांव पहुंच गए। अरे वाह। तो जब उनको पता चला तो वो बहुत खुश हो गए। सारा दिन हमारे साथ में रहे और काफी हमारा सम्मान किया। बोले चौबे जी, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो जी शहीदों के लिए। नहीं, वाकई नया कॉन्सेप्ट है ये। शहीदों के लिए आदमी अपने पूर्वजों की तस्वीर, जैसा कि अभी बाबा महाराज ने बोला है कि जो है उनकी तस्वीर तो लोग ले जाते हैं अपने पूर्वजों की, लेकिन और किसी से किसी को क्या मतलब। लेकिन आप ये जो कार्य कर रहे हैं शहीदों के लिए, बहुत उत्तम कार्य और बहुत ही। इसके हमारे 5 उद्देश्य हैं जी। तो पहला तो ये शहीदों का वो बहुत बड़ी चर्चा है। शहीद कहने से खत्म नहीं हो जाता, वैदिक श्रद्धांजलि नहीं हो जाती। और आप भी, मैं आशा करूंगा कि यात्रा में भी चलेंगे आप।
हाँ, आगे चलेंगे हाँ, बिल्कुल। तो आगे चलेंगे तो मैं आगे भी इंटरव्यू देता रहूँगा। तो शहीदों की बात हम आगे और करेंगे कि शहीद के हम ऋणी कैसे हैं। भागवत जी से भी इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। अब दूसरी बात हम करेंगे यमुना जी की। लोग झुंबेश चला रहे हैं यमुना शुद्धिकरण हस्ताक्षर। वह हस्ताक्षर मात्र डेटा कलेक्शन है, कुछ नहीं है। फेसबुक पर एक बंदा है पंकज कुमार, वो बहुत बढ़िया बताता है। वो हर जगह से जहाँ जहाँ गंदगी हो रही है, जहाँ से पॉल्यूटेड हो रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट जिस पे फेल हो रही है, काम नहीं कर पा रही, अगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कर्मचारी प्रॉपर काम करने लगेंगे तो देश की यमुना जी, गंगा जी के साथ में 200 छोटी बड़ी नदियाँ शुद्ध हो जाएंगी। ये हमारे जल के स्रोत हैं। जल है तो कल है। तो ये पूरे देश के लिए लड़ाई है हमारी। लड़ाई नहीं है, जन जागृति है। जन जागृति है, सही। आप पानी को समझिए। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में तालाब वगैरह होते हैं, सरोवर होता है, उसको गंदगी डाल के जनता से भी अपील करूंगा मैं कि भाई हम कहीं भी जाएं तो गंदगी ना डालें, कि हमसे कोई गंदगी ना हो, बिल्कुल। हम किसी नदी को पॉल्यूटेड ना करें। और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो उनका उद्देश्य है, जैसे अपने अरविंद केजरीवाल जी या मोदी जी या कोई भी ये नदी साफ करेंगे उसके मुद्दे से जीते हैं, तो उसको प्रॉपर अगर वो हो तो मैं निवेदन कर सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, गुजरात बड़ौदा से। और बड़ौदा की सीट हमारी मोदी जी की सीट है। मोदी जी की सीट है। और मोदी जी के लिए हम पिछले 25 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार से आप यमुना गंगा सहित 200 नदी को, खाली आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे तो भी पॉल्यूशन नहीं होगा उसमें। और ये जो हस्ताक्षर झुंबेश है, ये सब बेकार की बात है। ये खाली लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, लोग जी अपना डेटा बना रहे हैं। बहुत काफ़ी धर्मगुरु लोग वल्लभपुर के भी हैं जो इस अभियान को चला रहे हैं। जी। कभी 2023 यमुना शुद्धिकरण हो जाता है, कभी 2024 यमुना शुद्धिकरण हो जाता है। उसके पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। यमुना जी का मुद्दा तो खैर बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें जन जागृति की जरूरत है। जन जागृति आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जनता में जागरूकता। यमुना जी तो हमारी इष्ट है, लेकिन जल ही जीवन है, सबके लिए ही वो भगवान है। ये हमारी आस्था है, हमारी भावना है कि यमुना जी है भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये हमारी भावना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जल पूरे ब्रज क्षेत्र में यमुना जी का ही जल का स्रोत है जो पी रहे हैं। वो सही बात। केमिकल वाला पानी धरती में से ऊपर आता है और हमको वही पीना पड़ता है। 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरि हर ले। हरि 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 हरि। तो ब्रज 84 कोस की यात्रा तो 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाली है। जय हो प्रभु, जय हो। कहा जाता है एक एक कदम पर एक एक अश्वमेघ यज्ञ फल का लाभ प्राप्त होता है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने। तो हमारी मन में भावना आई कि जो जीव वो तो वीर था, जो वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन हम इस प्रकार से यात्रा करके, जप करके, यज्ञ करके, भागवत करके, ये जो हमारी सनातन संस्कृति की वैदिक क्रिया है, ये सब करके हम 34 दिन की पूरी हमारी यात्रा है। ये 34 दिन की यात्रा के माध्यम से हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते। शहीदों के साथ हम अपने माता पिता पूर्वजों की छवि को भी रखते हैं साथ में। और इसमें हमारा सहयोग वैष्णव या कोई भी जो होता है वो जुड़ते हैं हमसे, अपने पूर्वजों की छवि देते हैं और बड़ा ही आनंद से सबके सहयोग से यह यात्रा चलती है। बड़ा कोई भी जो यात्रा अपने पूर्वजों को कराना चाहता है वह आपसे संपर्क करके आपको छवि दे देगा, तो आप वह यात्रा उनकी कराएंगे। जब यात्रा से 15 दिन पहले हम बुकिंग खोलते हैं। हाँ। हम 4 महीना पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारे फेसबुक के माध्यम से जी। और जब 15 दिन के लिए हम बुकिंग खोलते हैं, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप फोटो, नाम और गोत्र भेज सकते हैं। अच्छा। हम अपना प्रिंट कराते हैं। हमको पता भी नहीं होता कौन कहाँ से भेज रहा है, कोई बम्बई से, कोई अमेरिका से, जो जहाँ से देख रहा है, जिस पे यमुना जी की कृपा होती है, वो तुरंत इस मैसेज को पढ़ते ही वो व्हाट्सएप फोटो कर देता है। बहुत सुंदर। और अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक बिल्कुल पैक चल रहे हैं और व्हाट्सएप में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है। हमारा उद्देश्य भी यही है, यह सनातन संस्कृति है। नहीं तो उसका कुछ आप फीस वगैरह, कुछ चार्जेस वगैरह देते हैं या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी तरफ से ये सेवा का विषय है। हाँ, इसमें अगर कोई सेवा करना चाहता है अपने आप, अपनी स्वेच्छा से। ये सवाल आया था मेरे पास। हम क्या गुजरात से हैं, तो गुजरात से ज़्यादा जुड़ते हैं हमारे साथ और हम गुजराती पंडे भी हैं जी। तो गुजरात से ही लोग बोलते थे कि अनूप भाई तमें आ रीते यात्रा कराओ, हमारा पूर्वजों करे तो हमें तो मफत में तो ना कराई,
તમારે કંઈ ના કંઈ તો એના સેवा લેવી પડશે। जी जी तो हमने तय किया कि ठीक है, इसमें आप अगर देना चाहते हैं सेवा तो हमारा यज्ञ होता है, रोज़ गौग्रास होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, जो हमारे साथ टीम चल रही है सबका भोजन होता है, और काफ़ी जो यात्रा में सब खर्च वगैरह होते हैं, यज्ञ होता है, भागवत होता है। आकस्मिक चिकित्सा सुविधा भी रखी है हमने। आकस्मिक चिकित्सा सुविधा रखी है जिसके अंदर जो है यहाँ पे जितने भी वैष्णव जन चल रहे हैं, भक्त चल रहे हैं, उनके किसी की तबीयत खराब है, किसी के पैर में चोट लग जाती है यात्रा के दौरान, या किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनकी जो भी उनकी ट्रीटमेंट है हमारे साथ ऑनलाइन, इसमें डॉक्टर अविनाश देसाई गुजरात से जुड़े हुए हैं। अच्छा हमारी मेडिकल किट रखी हुई है जब से यात्रा चालू हुई है। तो हमारा ये यहाँ तो है वल्लभकुल का, वल्लभकुल जो यात्रा के नायक होते हैं, इस यात्रा के नायक हैं पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री मधुसूदन लाल जी तिलक बाबा असारवा बैठक अहमदाबाद वाले। तो जो नायक होते हैं वो सब व्यवस्था करते हैं, बैंक की भी करते हैं, हॉस्पिटल की भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमारे पास जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कुंड पर लोग पैदल आते हैं, पैदल चलने की हैबिट तो है नहीं है। सब बढ़िया सुखी घर से आते हैं, इसी में से आते हैं, पैदल चलने की उनको हैबिट है नहीं, वो चल के आते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमारे पास टोटल सब किट है। हमारे साथ ऑनलाइन डॉक्टर अविनाश देसाई जुड़े हैं जी। जैसे बुखार आना, किसी को चक्कर आना, या बीपी हाई या बीपी लो होना, वो सब ट्रीटमेंट तो हम उनको फर्स्ट एड है वो दे देते हैं। अगर जहाँ हमारी समझ में नहीं आता, जहाँ कुछ बीपी में या ऑक्सीजन में या पल्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमारे साथ डॉक्टर ऑनलाइन कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो वहाँ से सलाह देते हैं। तो ये हमारी तरफ से सेवा है जो यहाँ वैष्णव चल रहे हैं उनके लिए। और हमारे पास उसके अलावा भी यहाँ किट रहती है, जो यहाँ यात्रा के जो सेवक चलते हैं, कोई गाड़ी लेके चल रहा है, कोई दुकान करके चल रहा है, जो वैष्णवों की सेवा में लोग चलते हैं, ऐसे भी उनको पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी सेवा है, तो वो आते हैं। सुबह से काफ़ी ट्रीटमेंट कर चुके हम, किसी के पैर में छाला पड़ गया, किसी के ठोकर लगी, क्योंकि वो बड़ा मेहनत करते हैं, वो पैसे कमाने के लिए आते हैं। सही किसी को दान दक्षिणा नहीं दे सकते, वो तो कमाने के लिए आए, तो खर्चा कैसे करेंगे? सही बात है। और कोई वहाँ तक पहुँचता है, कोई नहीं पहुँचता है, तो उनको पास के पास में सुविधा गेट के पास में हमारा पाल है, उसको यहीं सुविधा मिल जाती है, तो वो यहीं ट्रीटमेंट करवा लेता है। तो अनुज जी, आपने ये एक टेंट में आपने सब चीज़ की सामग्री सब रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, और दूसरी जगह आप लोगों ने अपना बना रखा जी। अभी आज फर्स्ट डे है, तो हमारा 2 छोटे छोलदारी बोलते हैं हमारे, काफी नुकसान जी। आपने बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, ये हमें सुन के और देख करके, हमारे दर्शकों को भी देख करके बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। और आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे जो है हम जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई भी अपने पूर्वजों को इस तरह की यात्रा कराना चाहता है, नेक्स्ट ईयर जुड़ सकता है। और अभी भी चालू हुई है, अगर 1-2 दिन में कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली, क्योंकि हम इसका क्या है, फ्रेम पूरा सेटअप कराना पड़ता है। अच्छा, तो हम पूरा सेटअप कर चुके हाँ, तो अगली नेक्स्ट ईयर से अगर कुछ रहे तो कर सकते हैं जी, बिल्कुल। और वैष्णवों के सहयोग से इसमें हमारा प्रयास यही है, जिस ओर हम चल रहे हैं कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, लोग जुड़े। ब्रज 84 कोस क्या है? पुष्टि मार्ग वैष्णव तो जानता है, वो वल्लभकुल के साथ में आता है यात्रा करने। पुष्टि मार्ग के अलावा जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, किसी जमाने में मैं आपको स्वामीनारायण की बताऊं तो जो स्वामीनारायण भगवान थे घनश्याम महाराज जी, उनकी माता और पिता, भक्ति माता और उनके पिता का नाम अभी में, महाराज के माता पिता दोनों मथुरा में ही आके तपस्या कर रहे थे। तो पहले बहुत आते थे स्वामीनारायण, अब इसका प्रचार बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यमुना जी को भी नहीं पहचानते और ब्रज 84 को उसको भी नहीं पहचानते। उसके अलावा जितने भी सनातनी हैं हमारे, सब ब्रज को पहचाने, ठाकुर जी की लीला को देखें। हम एक स्थान से, आप भी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं और आपका हमें सहयोग मिला, तो हम भी बता पाएंगे कि जो ठाकुर जी की लीलाओं के कितने अलौकिक स्थान है। बिल्कुल। जो एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाले ऐसे तीर्थ हैं जी, बिल्कुल। वो सब आगे की जब आप मिलेंगे तो आगे और भी बताएंगे कि यात्रा क्यों होती है, कैसे होती है, किस महीने में होती है। बहुत आनंद आया अनूप जी आपसे मिलकर के। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। आपसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई और आपका अनुभव और मन सेवा तुम्हारी करवी छे, मुक्ति मले कि ना मले, मन भक्ति तुम्हारी करवी छे। वाह, सुवाद छे। मुक्ति मले कि ना मले,
મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે મેવા મિલે ના મિલે મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મને સેવા તમારી કરવી છે. માયા મરી ન મેં મરા મર ગયા શરીર. माया मरी न मैं मरा मर गया શરીર. આશા તૃષ્ણા ના મરી કહ ગયે દાસ ફકીર. આશા તૃષ્ણા ના મરી કહ ગયે દાસ કબીર. જય રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ. મુક્તિ મળે કે ના મળે મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મને સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. રામ હરે નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. જય કરાય વીર બજરંગી महादेव વીર બજરંગી મહાદેવ. જય કરાય વીર બજરંગી મહાદેવ. तो साथियों ये कुछ विचार थे अनूप जी के जो कि हमने और आपने दोनों ने सुने. काफ़ी अच्छे विचार हैं. हम इनसे आगे भी कांटेक्ट करते रहेंगे. तो ये मित्रों अभी जो ब्रज यात्रा है आज जैसा कि सतोहा में है और कल बहुलावन और फिर आगे जो है गोवर्धन राधा कुंड पे या जतीपुरा जाएगी. तो जहाँ भी यात्रा जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियोस लेकर के आते रहें. आपसे निवेदन है मित्रों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप उनका आनंद लेते रहें. वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें. फिर मिलेंगे मित्रों. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे.